एक जंगल में एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षियों ने अपना अपना घोंसला बना रखा था। ठंड का मौसम आने वाला था। कुछ पक्षियों के घोंसले बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ने आलस में अपने घोंसलों को सही मरम्मत नहीं की थी। उनके बीच एक छोटी चिड़िया मीनू भी रहती थी। उसने अपने घोंसले की मरम्मत शुरू कर दी। उसकी पड़ोसी मसक्कली कबूतर बानी ने जब उसकी मेहनत देखी तो उसे हंसी आ गई। अरे मीनू, मैं देख रही हूँ तुम सवेरे से परेशान हो रही हो, ठीक से खाया पिया भी नहीं होगा और बस घोंसले को सुधारने में लग गई हो। अरे दीदी, ठंड आ रही है और मुझे अपने आप से ज्यादा बच्चों की चिंता हो रही है। ठंडी हवाएं उन्हें परेशान कर सकती हैं, बीमार कर सकती हैं। घोंसला दुरुस्त चुस्त रहेगा तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अरे ठंड ही तो है, कोई बरसात नहीं आ रही। ठंड से भला क्या डरना, बेवजह परेशान हो रही हो। दीदी, मेरा कहना मानो, अपना घोंसला भी दुरुस्त कर लो। तेज ठंडी हवाएं बहुत तकलीफ देती हैं। जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो बर्फीली हवाएं आती हैं और जीना मुश्किल कर देती हैं। देखो मीनू, मुझे मत डराओ। तुम्हारी तरह मैं नाहक परेशान नहीं होने वाली हूँ। जो भी होगा देख लूंगी। मीनू समझ गई कि उसकी बात का बानी पर कोई असर नहीं होने वाला। मीनू ने अपना घोंसला दुरुस्त कर लिया। कुछ दिनों के बाद ठंड आ गई और एक दिन तेज हवा चलने लगी। मीनू अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित ढंग से बड़े आराम से बैठ गई। बानी के घोंसले में ठंडी हवा अंदर जाने लगी। वो और उसके बच्चे ठंड से ठिठुरने लगे। रात भर परेशान होते रहे। मीनू को ये अच्छा नहीं लग रहा था। सवेरा होते ही मीनू ने बानी के घोंसले में जाकर उसे समझाया और उसे मदद का आश्वासन भी दिया। दीदी, रात में आपको और आपके बच्चों को ठंडी हवाओं के कारण बड़ी तकलीफ हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दोनों जन मिलकर घोंसले की अच्छी दुरुस्ती कर लेते हैं। मीनू बानी के साथ मिलकर बानी के घोंसले की मरम्मत करवाने लगी। बानी आलस कर रही थी, लेकिन मीनू ने संकल्प ले लिया था और उसे पूरा भी किया। बानी से ज्यादा मीनू को घोंसले की मरम्मत हो जाने की खुशी थी। समय बीतने लगा। बानी और मीनू के बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब सभी उड़ने लगे थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। मसक्कली कबूतर बानी वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल की ओर भागने लगी। छोटी चिड़िया मीनू ने न भागते हुए पास के नदी में जाकर नारियल की कटोरी में पानी भरकर लाकर आग के ऊपर डाला। बानी ने ये देखा तो वो हंस पड़ी। अरे मीनू, तू पागल हो गई है क्या? तेरे अकेले के पानी डालने से क्या होगा? ये आग नहीं बुझने वाली। मीनू ने बानी की बात सुनकर बड़े सरल शब्दों में उसका जवाब दिया। मैं नहीं जानती कि मेरे द्वारा थोड़ा सा पानी डालने पर यह आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर जब भी इस अग्निकांड की चर्चा होगी तब मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी। इसलिए मैं आग बुझाने का प्रयास करती रहूंगी। आगे वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। छोटी चिड़िया मीनू की बात दूसरे पक्षियों ने भी सुनी और वो उसका साथ देने लगे। भगवान को भी उन पर दया आ गई। अचानक आकाश में बादल छाए और मूसलाधार बरसात होने लगी। परिणाम स्वरूप सारी आग को भगवान ने ही बरसात करके बुझा दिया। आपकी शक्ति और कद नहीं बताता कि आप क्या कर सकते हैं। आपका हौसला और काम करने का सच्चा जुनून बताता है कि आप क्या कर सकते हैं।